बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जनाब? इफ्तार में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इफ्तार है, सिंपल है लेकिन डिलिशियस है और आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आज सभी लोग सीखेंगे आप उसी पकौड़ा मिक्स से मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, और उसके अलावा सीख कबाब हैं, गच्छेदार पराठे और जनाब कैरी का स्क्वैश। आप सभी की फरमाइश थी तो जनाब सोचा कि आपको कैरी का स्क्वैश बताना चाहिए और ये सारी चीज़ें बनेंगी मेरे प्रोग्राम में। इसके अलावा और कौन कौन है हमारे प्रोग्राम में? तो जनाब मेरे प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए मैं खुद हूँ, खाने हैं और इसके अलावा जज़ा फूड है, जामे शीरी है, लेमन मैक्स, दिल पसंद, सेफ गार्ड, स्प्राइट और सोया सुप्रीम। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल कर सकते हैं, अपनी फरमाइश कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप वो क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कोयला जल रहा है, अभी वो फट फट कर रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर वही बेसन जो मैंने आपको सिखाया था पकोड़ा मिक्स का वही है। इसमें मैं क्या क्या चीज़ें शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रखा हुआ है और ये सोया सुप्रीम में मैं पकोड़े बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने इसमें पकोड़ा मिक्स में सिर्फ हरा धनिया डाला हुआ है, शिमला मिर्च है, बहुत लजीज पकोड़े होते हैं। हर दफ़ा जो भी चीज़ के साथ आप बनाएंगे आपको टेस्ट उसका डिफरेंट मिलेगा। हरी प्याज है, 2-3 हरी प्याज ले लीजिए। अब ये डिपेंड करता है आपने कितना बेसन लिया है, उसके हिसाब से चीज़ें आप अपने आप से ही एडजस्ट कर लीजिए। नाप तोल कोई नहीं है, नाप तोल का वक्त चला गया, हम पकोड़ा मिक्स बना चुके। पकोड़ा मिक्स जब बन गया तो नाप तोल ख़त्म हो गया। अच्छा जी, आलू है, छोटा सा एक आलू और एक छोटी गाजर, उसको हमने घिस लिया है। ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करूँगी और इससे बनेंगे जी बहुत ही अच्छे मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा। ये इसीलिए सिखाया था आपको कि जब दिल चाहे निकालें, इफ्तार से 10 मिनट पहले भी आप ये पकोड़े बना सकते हैं क्योंकि मिक्स आपके पास तैयार है। कुछ नहीं किया, ज़रा सी प्याज डाली और आपने फ़ौरन ही पकोड़े बना डाले। चले भाई, मैं ज़रा सा चेक कर लूँ कि ऑयल कितना गर्म हो चुका है। नहीं, ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ है तो इसको मैं छोड़ देती हूँ और आपको सीख कबाब के बारे में बता देती हूँ। भाई ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ये जला हुआ तो है, मैं फ़िलहाल इसको बंद कर रही हूँ। अच्छा सीख कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 किलो या तो मटन का कीमा लेंगे या आप बीफ का लेंगे। उसमें डालेंगे आप 2 से 3 अदद प्याज और 12 से 15 हो जाएंगी हरी मिर्चें। डिपेंड्स कि कितनी मोटी वाली हैं या कितनी पतली वाली हैं, उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आधी गड्डी लेंगे आप हरे धनिए की और 2-3 जवे लहसुन के होंगे और उनको आप पिसावा डालना चाहें तो पिसावा डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, ये सारे मसाले यहाँ रखे हुए हैं। और जनाब कबाब चीनी डालेंगे इसमें 1 खाने का 2 चाय के चमचे। पीप ले जाएंगे 2 चाय के चमचे, यहाँ पर है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल और जावित्री का पाउडर है इसमें आधा चाय का चमचा, दोनों को मिला के है आधा चाय का चमचा। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका और बस इसको हम पीस लेंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा हाँ, कच्चा पपीता मैंने डाला है इसमें, उसको छील लिया और छीलने के बाद कच्चा पपीता जो इस्तेमाल किया है उसे छील के इस्तेमाल किया है और उसमें आप तकरीबन वो आधी प्याली होना चाहिए, वो इसमें शामिल करके नमक डाल के सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स कर लेने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। सबा है ज़िला खुशाब से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शेफ? शेफ बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं। शुक्रिया आपका। हाँ, और क्या कहना चाहूँगी? मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कल जो ना बनाए थे समोसे, हाँ समोसे, उसमें क्या है कि हम कीमा बना के रख दें और जो होते हैं प्याज वो हम डेली ताज़ा डालें कि डाल के रख सकते हैं जैसे हम कीमा बना के रखते हैं? कीमा बना के रख सकती हो, प्याज बिल्कुल नहीं डालना। प्याज डालोगी तो कीमा फ्रीजर में भी रखोगी तो सड़ जाएगा।
खराब हो जाएगा। और शेफ मुझे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप प्लीज इसका मेथड रिपीट कर दें। ये जो पकौड़ा मिक्स आपने बना कर रखा था ये। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि चीजें काफी ज्यादा हैं उसके अंदर, मौका जैसे ही आया मैं कोशिश करूँगी। जो आपने सूखा सूखा बना के रखा था सिर्फ वही बता। मैं वही उसी की बात कर रही हूँ क्योंकि उसमें चीजें काफी थी। अगर मेजरमेंट आपको नहीं पता चलेगी तो आप कैसे बनाएंगे? जी वही मैं पूछना चाह रही हूँ। दूसरा रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि आप अपने ही तरीके का रशियन सैलेड बनाना सिखा दें। रशियन सैलेड, ओके जी। आई थिंक मैंने रशियन सैलेड लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट आई भी थी। रशियन सैलेड है मेरे लिस्ट में। सर ये बात है कि हम गांव में रहते हैं तो वहाँ फेसबुक वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, तो मैं ये पकौड़ा मिक्स का कहाँ से देखूंगी, इसलिए आप रिपीट करें इसको। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रिपीट कर दूँ, ठीक है? थैंक यू। ओके भाई, कुछ रह गया था भाई माफ कर देना, क्योंकि भाई इंसानी दिमाग है, कुछ भूल सकते हैं ना। तो अच्छा भाई मुझे सीख दीजिएगा जरा। तो मैं आपको बताऊं, आज मैंने सीख में बनाए हैं। तो सीख कबाब मैंने कहा कि हम उस पर अंगीठी पे नहीं सेक पा रहे हैं, जाहिर है कि थोड़ी सी मुश्किलात है यहाँ अंदर। अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप सीख पर बड़े आराम से सेक सकते हैं, बहुत आराम से ये कबाब बनेंगे। बस ये होता है सीख पे बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके सीख कबाब अंगीठी पे बेहतरीन बन जाते हैं। और 5-7 मिनट में आराम से, जो एक बैच होता है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 8-9 मिनट लगेंगे और वो बन के तैयार होकर निकल आता है। लेकिन मैं इसको ज़ाहिर है कि कढ़ाई में ही बनाऊंगी। आपको तरीका उसका भी बता रही हूँ कि किस तरह से आप सीख कबाब को घर में सीख कबाब का ही शेप कैसे देंगे, ठीक है जी? तो वो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद तेल ज़रा सा गर्म हो जाए, मैं इसके इंतज़ार में हूँ। तो चले जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक और आप सभी को दिखाएंगे ये सारी चीज़ें इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा और इसके अलावा सीख कबाब हैं, लच्छेदार पराठे और कैरी का स्क्वैश। तो ये चीज़ें आप सीखने वाले हैं। देखें जी, ये पकोड़े तैयार हुए हैं, मैंने आपके सामने डालने शुरू किए थे और ओह मैंने इसमें डाल दिए। मैं आपके सामने ही फ्राई कर रही हूँ इसको, और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ सोया सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। अच्छा, पकोड़े हाथ से डालेंगे, बड़े नहीं डालेंगे। छोटे साइज़ के होने चाहिए, वो खुद ही फैल के बड़े हो जाते हैं, तो आपने छोटे साइज़ के ही डालने हैं। और भाई पकोड़े मिक्स के लिए आप लिखना शुरू कर दीजिए। मेरा ख्याल है पेन पेपर लेके बैठी होंगी, जिसको भी लिखना है वो लिखे। 750 ग्राम इसमें चाहिए होगा आपको बेसन। 125 ग्राम दुकान से वज़न करवा के लेकर आएँ, क्योंकि आप लोगों के पास ज़ाहिर वेइंग स्केल नहीं होगा तो आपको मसला होगा वज़न करने का। तो 125 ग्राम इसमें है मैदा और 125 ग्राम है राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। इसके अलावा इसमें 3 से 3.5 खाने के चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। इसी तरह से 2 खाने के चमचे, मुझे जो याद आ रहा है भाई मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चमचा इसमें है हल्दी, और 2 चाय के चमचे, 2 से 3 चाय के चमचे आप इसमें डालेंगे अजवाइन, और नमक है तकरीबन 4-4.5 चाय के चमचे, 4 चाय के चमचे डालिएगा, बल्कि नहीं 3 चाय के चमचे डालिएगा, कम रखें। ऊपर से चाट मसाला डाल दीजिएगा अगर कम लग रहा हो तो। और इसके अलावा बेकिंग पाउडर मैंने डाला है इसमें 3 चाय के चमचे, 3 से 3.5 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर के आप डालेंगे। और ज़ीरा है इसमें कुटा हुआ 2 खाने के चमचे। और क्या चीज़ थी भाई, अगर मैं कुछ भूल गई तो माफ़ करना, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं और इस तरह से याद रखना जो है ना वो ज़रा मुश्किल है। और इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद बस रख लें एक थैली में भर के। और उसके बाद फिर आपको जब इसकी बनाने की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा निकालें, उसमें जो चीज़ डालना चाहें, मिक्स सब्जियां डालना चाहें, प्याज डालना चाहें, आलू डालना चाहें, या कुछ भी, पालक के पत्ते फ्राई करें, बैगन फ्राई करें, जो दिल चाहे आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। और ये आपके लिए बेहतरीन पकौड़ा मिक्स तैयार है। उसी से बना रही हूँ मैं ये आपके सामने। आलू बनाए थे, इसी से बनाए थे। आलू फ्राई करें, इसी से करें, बहुत ही अच्छे आलू के पकौड़े बनते हैं। तो इस तरह से आपके जो है वो पकौड़े बेहतरीन से तैयार हो जाएंगे। और पकौड़ा मिक्स 12 महीने बना के रखें, जब दिल चाहे आपका इसको
आप निकाल के बना सकते हैं, अपने चाय के टाइम के ऊपर बना सकते हैं और आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे बढ़कर चाय के टाइम के लिए कि एक खुद घर के लिए चाहिए होता है, फिर दूसरे के कभी घर में मेहमान आ जाते हैं, उस टाइम पर आपको ये फिक्र होती है कि भाई मेरे घर में कोई है नहीं, किसी से कुछ मंगाऊँ चाय तो चलो मैं बना लूँगी। तो जल्दी से आपने निकाला और अब ये आपके अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितनी प्रैक्टिस है। ये मेहमान को बिठा के आप पकौड़े कैसे बना सकती हैं, ये तो भाई आपके अपने ऊपर है। आइडिया मैंने दे दिया है, इस आइडिया पे काम करना आपका काम है। अच्छा जी, इसको मैं फ्राई बराबर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे रंग के पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको छोड़ देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम सीख कबाब की तरफ। ये सीख कबाब का कीमा है। अच्छा, सारी चीज़ों को आप मिक्स करेंगे, जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा, उसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद फिर आपने उसको सारा फॉलो करना है और उसके बाद जो अब मैं कर रही हूँ उसको फॉलो करना है। अच्छा जी, सीख ले ली है हमने, चौकोर सीख होनी चाहिए सीख कबाब के लिए। अगर आप अंगीठी पे लगा रहे हैं और अगर आप ऐसे ही घर में बना रहे हैं, आपने कढ़ाई में मेरी तरह से पका लेने हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। और आपने उसको पेंसिल, बच्चों की पेंसिल लेकर भी औरतें बना लेती हैं, भाई सब अपने माइंड की बात है कि आप उसको किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ से पे आपने सीख में पिरो लेना है। हमने तो सिर्फ शेप निकालना है ना इसका। देखें जी, अच्छा सा शेप निकाल लें इसका आप। रीमा है कराची से, उनसे बात करेंगे। देखें जी, ये शेप इसका तैयार हो गया, सीख से हमने ऐसे निकाल दिया। ठीक है, हाँ रीमा बोलो क्या कहोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत, कैसी हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक, मजे में है, तुम सुनाओ। बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मेरी कॉल लग गई। मेरी कल भी कॉल लगी थी, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई थी आपसे। अच्छा। हाँ। राहत, मुझे आपसे बात करके बेनतेहा खुशी है, मैं आपको ये बयान नहीं कर सकती। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है रीमा। अनमोल तोहफा है पाकिस्तान के लिए। आप जैसे लोग पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया रीमा तुम्हारा। हाँ बोलो। राहत, आपसे ये पूछना था, मेरे 3 सवाल थे। जिसमें से पहला सवाल ये था कि रसमलाई मेरी मैं बनाती हूँ तो वो कड़क हो जाती है। ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है मेरे? मतलब उसके अंदर मिल्क नहीं शामिल हो पाता, जो उसका उपमीटर, जो उसकी रबड़ी होती है वो उसमें शामिल नहीं होती है जी। हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि जब मैं केक बनाती हूँ, बेक कर रही होती हूँ, तो उसकी क्रीम जो होती है, वो क्रीम मैं कौन सी यूज करूँ जो मुझे बाहर की तरह केक की तरह लगे? अच्छा, मुझे ये बताओ, रसमलाई जो बनाती हूँ पाउडर मिल्क से बनाती हूँ या ताजे दूध से? पाउडर मिल्क से। ठीक है। ठीक है। और दूसरा ये कि वो केक वाली बात थी। और शायद मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे इसी तरीके की मिस्टेक जो हम लोग से होती है, जैसे दही बड़े हम लोग के दही पी जाता है, इस तरह की और भी बहुत सारी मिस्टेक जो होती हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा हल क्या है? मतलब आप क्या हल बताएंगे कि कौन सी हम गलती कर देते हैं जिससे ये नताए जाते हैं? ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बता। ओके, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। दही फुल्की जब बनाती हूँ, दही फुल्की बनाने के लिए उसको पानी में भिगोती हूँ या नहीं भिगोती? जी, पानी में भिगोती हूँ। आपका अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा है एपिसोड, तो उसमें जो है नेट पे देखा था, तो उसमें आपने कहा था कि पहले उसको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में कर लें, फिर उसके बाद पानी में डिबोए, फिर हल्का सा उसको निचोड़ के फिर दही मिला लें। ऐसा ही एज इट इज किया, लेकिन उससे तो सही हो गया, लेकिन दही अंदर नहीं गई। अच्छा, उसको एक तो टाइम नहीं मिला, उतना टाइम जितना मिलना चाहिए था वो टाइम नहीं मिल सका। और उसके अलावा ये भी है कि हो सकता है कि जो आपने उसका दही का मिक्सचर आपने अपना बनाया, या मैंने जो आपको बताया है उसका दही फुल्की मिक्स का, उससे बनाया था आपने किससे बनाई दही फुल्कियाँ? कॉल नहीं है आई गेस। अच्छा खैर, अगर आपने जो दही फुल्की बनाई है, ये भी हो सकता है कि जो दही फुल्की जो फुल्की बनी है ना, वो थोड़े सख्त बैटर के साथ बनाई, उसका जो मिक्सचर आपने बनाया था वो सख्त होगा, इस वजह से उसने अपने अंदर दही को नहीं लिया, उसमें अच्छी तरह सोकिंग नहीं हो सकी, उसमें सख्ती है जिसकी बिना पे वो अंदर तक दही उसमें नहीं जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि हल्का सा उसको पतला रखें, जिससे फुल्की आप बना रहे हैं, ये जो मिक्सचर है ना पकोड़े या फुल्की बनाने का, ये आपका थोड़ा सा पतला होना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत गाढ़ा होगा तो फिर उसमें सख्ती होगी और ड्राइनेस आएगी। चलिए, यहाँ बन रहे हैं पकोड़े, इनको करूँगी मैं फिनिश, आपने देख ही लिया, और आप सभी से मुलाकात करूँगी इस ब्रेक के बाद।
वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, और उसी पकोड़ा मिक्स से जो मैंने आपको सिखाया था उससे मैंने बनाए हैं ये। और इसके अलावा आप सभी सीख रहे हैं यहाँ पे सीख कबाब हैं और लच्छेदार पराठे, इसके अलावा कैरी का स्क्वैश। अच्छा, यहाँ पर मैंने पकोड़े बना लिए और इनको मैं अब थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी और इनको हम टॉस कर लेंगे अच्छी तरह से। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर किसी को नमक कम लग रहा हो, मैं अपने हिसाब से तो मैंने बिल्कुल ठीक रखा है, लेकिन फिर भी पकोड़ा मिक्स में किसी को नमक कम लगे तो ऊपर से वो चाट मसाला डाल के खाए, क्योंकि पकने के बाद आप क्या करेंगे और कम में एडजस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ें फिर आपको बाद में अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, यकीन जाने। शुरू में जिन लोगों को तेज़ नमक खाने की आदत होती है ना, वो शुरू में तो बड़े झंझलाते हैं, उसके बाद तबीयत में उनके वाकई चिड़चिड़ाहट आती है, लेकिन उसके बाद फिर वो एडजस्ट हो जाते हैं। चलें जी, यहाँ पर ये आ गए हमारे वो सारे पकोड़े, मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा जो मैंने फ्राई किया है। चाट मसाला मैंने ऊपर से इसके डाल दिया है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल डन डना डन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं काम करती हूँ स्क्वैश का। यहाँ पर आपको तकरीबन चाहिए होगा 3.5 प्याली आपको चीनी चाहिए। और शहर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं शहर? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपसे एक बात पूछना था। हाँ, कि ये जो ब्राउन राइस होते हैं, हाँ, ये क्या वेट लूज करने में मददगार होते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी चीज़ उस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद या वजन कम करने में काम आएगी जब खुद आप अपने साथ वो बिहेव करेंगे। ब्राउन राइस खाएं आप, लेकिन उसके साथ जो करना चाहिए वो ना करें। खाली ब्राउन राइस अकेला काम नहीं करता है। किस तरह पकाते हैं, क्या होता है, जरा बताएंगे कुछ? हाँ, इसका सोकिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके ऊपर हस्क जो हस्क को क्या कहेंगे, जो छिलका सा होता है ना, वो उसके ऊपर से पूरी तरह चावल पे से उतारा नहीं गया होता, तो ये चावल काफ़ी सख्त होते हैं। इसको आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है, और भिगोने के बाद फिर आप इसको जो भी तरीका है आपके पकाने का वो पकाएं, या उबाल रहे हैं तो इसको उबालें। इसके पकने का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक छिलका होता है, वो पूरी तरह से, जो मैंने आपको बताया, उतारा नहीं गया होता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन राइस कहलाता है। ठीक है, तो वो मौजूद होता है, उसकी वजह से उसका कुकिंग टाइम भी ज़्यादा होता है और उसका सोकिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, यानी भिगोने का टाइम भी ज़्यादा है और पकाने का टाइम भी ज़्यादा है। अच्छा शेफ राहत, आपकी बहुत मेहरबानी है। आप किसी दिन वेट लूज पे भी कीजिए प्रोग्राम, कुछ बताइए। अरे आज ही हो सकता है, अभी हो सकता है। इतना सा खाना खाओ, ख़त्म कहानी, दुनिया की चीज़ खाओ। अकॉर्डिंग टू हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 लुक़मे इंसान की कमर को सीधा करने के लिए काफ़ी होते हैं। जब प्लेटें भर भर के हर चीज़ खाएंगे और चाहेंगे कि वज़न भी कम हो जाए, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल रास्ता, हदीस नबी, ख़त्म, दैट्स इट। उनके आगे कोई नहीं है। सारे इंटरनेट की बातें सब फेल हैं, आज पास कल फेल, ऐसा काम मैं नहीं करती हूँ। खाना खाएं, सब कुछ खाएं, दुनिया की चीज़ खाएं, बहुत थोड़ी सी खाएं, चखने के लिए खाएं, बस। पेट भरने के लिए कोई चीज़ भी नहीं। जिस दिन से आप ये तय कर लें कि मुझे पेट नहीं भरना, आपकी साइकोलॉजी आपको तैयार कर देगी और आप हर चीज़ खा सकेंगे, हर चीज़ दुनिया की टेस्ट कर सकेंगे, लेकिन आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये हदीस नबी है, आप इसको अप्लाई करेंगी तो फ़ायदे में रहेंगी। मैं किसी चीज़ को नहीं कहूँगी कि इससे वज़न कम होगा तो उससे वज़न कम होगा। बकिया दिन आप क्या करती हैं मुझे नहीं पता, पता चला आपने वो तो किया लेकिन और दूसरी चीज़ों को फॉलो नहीं किया। तो इस तरह से जो वज़न कम करने के रूल्स हैं ना, वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, वो उस पर पूरा सुपरविजन होता है और जो कोई आपको बताता है तो उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब सीख कबाब पका रही हूँ और उसको मैं घी में, बहुत ही थोड़ा सा घी इस्तेमाल करूँगी, 2 टेबल स्पून के बराबर समझें घी आ गया इसमें। और अब कबाब जो है वो पकने के लिए चले जाएंगे। फिर आखिर में हम बनाएंगे पराठे। यहाँ पर आपने देखा मैंने कितने सिंपल वे में आपको सीख कबाब, एक दफ़ा थोड़ी हज़ारों दफ़ा सिखा चुकी हूँ सीख कबाब। और तो आपको ये रेसिपी मेरी हमेशा ही मेरा ख्याल है बेहतरीन रही है, और हर टीवी चैनल पे मैंने हर प्रोग्राम में ना मालूम कितनी बार मैंने आप लोगों को सिखाए सीख कबाब बनाने। बहुत ही लाजवाब बनते हैं। गोला कबाब, ओ हो जवाब ही नहीं है उनका, तो बहुत ही हिट रेसिपी है। और ये जो आज की रेसिपी है ये भी बेइंतहा हिट रेसिपी है। बनाएं मज़े से, जितना दिल चाहे बना लें।
इसको फ्रीज करना चाहिए। अब जैसे फ्रीज की बात आ गई भाई, हम इसको फ्रीज कर लें, छूटते ही आप लोग ये पूछते हैं फ्रीज, सबसे पहले खाने से पहले फ्रीज कर लें। तो खैर इसको क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कबाब भी फ्रीज करेंगे, बाहर निकालेंगे ड्राई, बिल्कुल नो रिजल्ट, मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रीज कर सकते हैं आप। अच्छा जी, नाहिद हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। राहत। वालेकुम अस्सलाम जी, राहत बात कर रही हूँ। बिल्कुल कैसी हैं राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बहुत इस्तिफादा हासिल करते हैं, आपके प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। राहत, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। हाँ, सहरी में कुछ ऐसा कुछ बनाना सिखा दीजिए, सहरी के लिए कह रही हूँ। हाँ। जो ग़िज़ाइयत से भरपूर तो हो। हाँ। लेकिन आप देख रही हैं कि रिकॉर्ड गर्मी हो रही है, उसके हिसाब हाँ। से जो तबीयत पर बोझल ना हो, भारी ना लगे। अच्छा, मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ, अभी आज से करना शुरू कर दें। देखो, सबसे पहली बात ये कि सहरी में जो है ना, ये खाना जो है ना ज्यादा ना खाओ। नहीं, सुनिए, एक ही चीज हो लाइट, बस एक ही चीज है ना। और दूध और दही का इस्तेमाल ना करें। दूध दही का इस्तेमाल, लोग समझते हैं कि उससे प्यास नहीं लगती, उससे आपको ताकत आती है। पहली बात, आप गलत टाइम पर दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूध रात को जब आप सोने लग जाते हैं ना, दूध उस वक्त इस्तेमाल किया करें। और दही भी आप इस्तेमाल करेंगे, दूध भी इस्तेमाल करेंगे, यकीन जाने सारा दिन प्यास में मरेंगे। इतनी प्यास लगेगी कि आपकी सोच होगी। लोग कहते हैं जी दही खाओ, कैसे दही खाओ भाई? जब दही खाओ इतनी प्यास लगेगी कि आपके होश ठिकाने लग जाएंगे। और बाकी ये है कि आप हल्का फुल्का रखें, दलिया खाया करें। राहत, एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछें। मैं दही से चपाती खाती हूँ। ओके। और आधा दही बचा के उसकी लस्सी बना देती हूँ, उसमें हल्का सा भुना कुटा जीरा डाल और देती हूँ। बराए नाम नमक। हाँ ठीक है। तो ये मतलब जीरा कोई खाना हरज तो नहीं है सहरी के औकात में? देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे बहुत सारी चीजें हैं फायदेमंद होती हैं, लेकिन कब कब फायदेमंद होती हैं ये लोगों को नहीं पता होता है। जीरा आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। जीरा अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो सीना जलेगा, आपका सीने पे जलन होगी। आप लोगों को पता ही नहीं होता क्या खाया था तो सीना जला। भाई वो सालन खा लिया था तो तबीयत ऐसी हो गई तो तबीयत वैसी हो गई कहते हैं। लेकिन आप लोगों का खाना पीना गलत होता है, जिसकी बिना पे ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, इन सारी बातों का जवाब दूंगी आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखे हैं पकौड़ा मिक्स से मिक्स वेजिटेबल पकौड़े, और उसके अलावा सीख कबाब, और उसके साथ बन रहे हैं लच्छेदार पराठे और कैरी का स्क्वैश। यहाँ कबाब जनाब तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसको स्मोक लगाऊंगी। कोयला बेचारा जल के ख़त्म हो गया तो मैंने दूसरा लगाया। देखते हैं अगर इसी से काम चल गया, आई गेस चल जाएगा। इतना तो हमें चाहिए भी नहीं, बहुत ही थोड़ा सा घी डालूंगी ऊपर। बस ज़रा सी चंद सेकंड के लिए गया ये स्मोक में। और अब आ जाते हैं कैरी के स्क्वैश की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कुछ 3.5 प्याली आपने चीनी लेनी है और उसका आधा आपने पानी लेना है, और इन दोनों को आपने पकाने के लिए रख देना है। यहाँ पक चुका है ये, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी। आपको चाहिए होंगी तकरीबन 4 कैरियाँ, और उसको उबाल के उसका गूदा निकाल लें। और गूदा निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से या तो ब्लेंड कर लें, ब्लेंडर के साथ में डाल के ब्लेंड कर लें, और या फिर अच्छी तरह से मैश कर लें। ये कैरी का गूदा है, पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। स्क्रैपर यूज़ करूँगी भाई। और लीमू का रस, 2 लीमू ले लीजिए ज़रा बड़े साइज़ के, और उनका रस निकाल लीजिए और वो रस इसमें जाएगा। पूरा का पूरा पल्प हम इस्तेमाल करेंगे। कैरी अच्छी बड़े साइज़ की लीजिएगा तो फ्लेवर बनेगा, छोटे साइज़ की कैरी में फ्लेवर नहीं बनेगा। पूरे साइज़ की होगी, क्योंकि उसमें फ्लेवर कुदरती तौर पे बन चुका है, मैच्योर हो चुकी है वो। तो अब आपके स्क्वैश बनाने के लिए कैरी तैयार है। अब विस्क का इस्तेमाल होगा ताकि ये अलग अलग ना रहे। बहुत ही अच्छा सा करेंगे मिक्स।
और इसको ज़रा सा पकाना है, हल्का सा पकाना है बस। हल्का पकाने से मतलब ये है कि 2-3 मिनट से ज़्यादा इसकी कुकिंग नहीं है अब। और इसमें शामिल होगा नींबू का रस। तमीना है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरात कैसी हैं आप? शेफराहत बिल्कुल ठीक है। तमीना तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मैंने इधर कॉल मिलाई और इधर फौरन कॉल लगी। अरे बड़ी अच्छी बात है भाई। हाँ शहरात बहुत ये फीलिंग लग रही है। ये कैरी को आपने बॉईल करके डाला है? जी हाँ, बॉईल करेंगे साबुत। अच्छा। छीलेंगी नहीं। तो इसका रेसिपी कार्ड तो होगा ना? नहीं, रेसिपी कार्ड इसका नहीं है। 2-3 चीजें तो हैं इसमें। चीनी है। मैं कॉल मिला रही थी तो मैं फोन पे ही आपकी आवाज सुन रही थी। अच्छा, मैं आप जब कॉल बंद करेंगी ना मैं इसको रिपीट कर दूंगी, तो आप लिख लीजिए। अच्छा, मैं जल्दी से आपसे 2-3 सवाल पूछूं। आप आज मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बना रही है ना? हाँ। तो मैंने आपका वो बैटर बना के वो मिक्सचर बना के रखा हुआ है जो आपने पकौड़ा मिक्स सिखाया हुआ है। मैं इसी से रोज पकौड़े बनाती हूँ। अच्छा। तो अभी मेरे पास, मुझे नहीं पता आपने इसमें क्या सब्जियां डाली है। मेरे पास अभी बैंगन और कैबेज पड़ी हुई है और कैप्सिकम। तो इन तीनों में से मैं कौन सी सब्जी डाल सकती हूँ? आप सब डाल सकती हैं, तीनों डाल। अच्छा, बैगन है ना, कैप्सिकम न डालना उसके साथ। और बैगन मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि बैगन का सीजन नहीं, बैगन में कड़वाहट है आजकल जो बैगन है ना। तो आप कैबेज और कैप्सिकम डालें, प्याज डालें साथ में, प्याज भी डालना उसमें। कैप्सिकम डाल लो। कैप्सिकम डालें, कैबेज डालें और उसमें प्याज भी डालो। ठीक है। हाँ। ठीक है। और शायद दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास ना आड़ू बहुत ज्यादा आ गए। हाँ। तो मैं उसको फ्रूट चाट में इतना इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि यहाँ पे भी सख्त और खट्टे हैं थोड़े से आड़ू। अच्छा, ठीक है। तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि अगर मैं उसका जूस बना लूं ब्लेंडर में पानी के साथ, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि आपने जो मिंट सिरप सिखाया वो डालूं या सिंपल कोई सिरप डाल दूं? आप दोनों तरह से, जो मैंने लेमन सिरप बताया वो भी डाल सकती हैं, मिंट सिरप बताया वो भी डाल सकती हैं। आप दोनों तरह से बना सकती हैं। अगर मुझे 1 जग बनाना है जैसे 6 ग्लास, तो मैं कितने आड़ू में कितना डालूं सिरप? अच्छा, सिरप जो डाल, सिरप 1/4 कप, 1/4 कप और 1 आड़ू होना चाहिए, 1 से 1.5 आड़ू होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता साइज क्या है आड़ू का। नहीं, यहाँ पर तो बहुत छोटे साइज के आड़ू आ रहे हैं। हाँ, तो फिर छोटे, अगर छोटे हैं तो 2-2.5 आड़ू आप 1 गिलास में डालेंगे। एक जग के लिए? अच्छा, 1 जग के लिए 8-10 तो डालो ना। 8-10 डालो। हाँ। ठीक है। और उसमें फिर लेमन तो डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने उसमें टाटरी डाली हुई है मिंट सिरप में? लेमन सिरप में भी जरूरत नहीं है और जो मैंने मिंट का बनाया है उसमें भी वैसे जरूरत नहीं, लेकिन मिंट वाले में जरा सी डाल सकती हैं आप। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेमन डाल दूं थोड़ा? हाँ, डाल दें, कोई मसला नहीं। चले, मैं सिखाने वाली हूँ अभी, सिखाने और वाली। एक आपका शुक्रिया अदा करना था। हाँ। मैंने कॉल मिलाई और आपने मुझे जल्दी जल्दी फ्रूट चाट का रिकैप दे दिया। हाँ। तो मैंने उसी वक्त, मेरे पास सिरप नहीं था लेकिन मैंने उतना रिक्वायर्ड जितना था मैंने बना के सबने एंजॉय किया फ्रूट चाट को। और मैं दिल से आपके लिए दुआ की। अरे बहुत शुक्रिया भाई। 5 मिनट के अंदर मैंने वो आपकी रेसिपी सुन के जल्दी से फ्रूट चाट बना। अरे बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी इंशाल्लाह अभी मैं ये पकौड़े और जो दूसरा आपसे पूछा है आड़ू का, ये मैं शरबत बनाऊंगी अभी। अच्छा, आड़ू का शरबत ऐसे नहीं बनाना। अच्छा। आड़ूओं को क्या करोगी तुम, पानी उबालने रखो, जितने आड़ू अभी इस्तेमाल कर रही हो उसी हिसाब से बर्तन लेना, पानी रखो और आड़ूओं को धो लो और हल्का सा कहीं पर भी 1 कट लगा दो, हल्का सा। और आड़ूओं को उस खोलते पानी में डालो, फौरन निकालो, 4-5 सेकंड के बाद निकाल लो और उनको ठंडे पानी में डाल दो। ऊपर की स्किन उसकी निकल जाएगी। निकल जाने के बाद फिर आप इन आड़ूओं को इस्तेमाल करना, ब्लेंडर में डालना। या फिर अच्छा, एक बात और है, इन्हीं आड़ूओं को छीलने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबाल लेना। जब ये उबल जाए तो फिर ब्लेंडर में डाल देना, सिरप डालो, चीनी डालो, कुछ भी डालो, बर्फ डालो, फिर तुम इससे अपना शरबत बना लेना। बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा हो गया। मेरे पास इतना टाइम है, मैं कर लेती हूँ। हाँ, चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया शफरात, इंशाल्लाह मैं बनाती हूँ। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, यहाँ पर ये कैरी का हमारा स्क्वैश हो गया है तैयार, देख रहे हैं आप। अब मर्जी है आपकी, आप यही कलर रखें, बहुत खूबसूरत कलर है, नेचुरल है, कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर डालना चाहें तो फिर ग्रीन कलर, मैंने याद होगा लास्ट टाइम मैंने बनाया था, कलर रखा भी है, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसमें कलर ऐड करूं। मैं इसको नेचुरल रखना चाहती हूं, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ती हूं। ज़रा सा हम इसको ठंडा करेंगे और इसको हम अब भर लेंगे। और हमारी बोतल यहाँ रखी हुई है और साथ ही मैं आपको गिलास भी इसके बना के बताऊंगी कि किस तरह से आप कैरी का स्क्वैश बनाएंगे। लाजवाब स्क्वैश है, निहायत अच्छा। सहरी में इसको इस्तेमाल करें। आप इफ्तार में तो करते ही हैं, दूध दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, दूध दही इतना महंगा हो जाता है, सेट भी नहीं होता और दुकानदार उसको बेच रहे होते हैं। खाना बंद कर दें उस टाइम पर। वो कहते हैं कि जी लोगों ने सोच रखा है कि जी बस सारा रोज़ा जो है दूध दही नहीं तो गुजरवाना है, दूध दही इस्तेमाल करेंगे तो होगा। यकीन जानें, दूध और दही के इस्तेमाल से इतनी शदीद प्यास लगेगी आपको, आप सोचते हैं कि ठंडक होती है, हरगिज़ भी नहीं है।
दूध से बनी हुई जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करेंगे सहरी में, आपको शदीद प्यास लगेगी सारा दिन, करके देख लें। अच्छा जी, अब आ रही है बारी पराठों की। जो पराठे मैंने सिखाए आप लोगों को सहरी में, अब सीखेंगे आप यहाँ इफ्तार में। लाजवाब लच्छेदार पराठे हैं, ये सीखेंगे। और कुछ भी पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछें, दिल खोल के पूछें भाई। राहत दिल खोल के आपको बताएगी, क्योंकि भाई मैं सच्ची सच्ची बातें बता देती हूँ। अगर दिल चाहे तो माने, दिल चाहे ना, दिल चाहे तो ना माने, आपके ऊपर है। समझाना, जो बात मुझे पता है आपको बताना मेरा काम है। मतलब मैं समझती हूँ कि मुझे बता देना चाहिए, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ, टीवी पर, मीडिया पर हूँ, और मेरी आवाज़ घर घर पहुँच रही है, तो मेरी बात जो है वो घर घर पहुँचे। तो उसके लिए मैं इस वजह से आप लोगों को सारी बातें बताती हूँ। दूसरी बात ये है कि बीइंग एज अ मुस्लिम और बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के फ़ायदे की बात ही करनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो नुकसान देने वाली हो उसकी आगाही देना एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो हमें ये सारी बातें जब हम लोगों से करते हैं तो मेरी निगाह में ये होता है कि मैं आप सभी लोगों को ऐसी बात बताऊं जो कभी अगर मैंने उसको महसूस किया, किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो उसका फ़ायदा बताऊं, किसी चीज़ से नुकसान होता है तो मैं उसका नुकसान आप लोगों को बताऊं। तो ये एक पहली बात, मेरी नेचर भी ऐसी है ना कि मुझे पता हो तो हाय दिल चाहता है कि बस जल्दी से बता दूं, किसी को भी इसका फ़ायदा पहुंच जाए। और ओ अच्छा जी, जब तक हमारा हो रहा है तवा गरम और बनेंगे लच्छेदार पराठे, आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है यहाँ पे पकौड़ा मिक्स से मिक्स वेजिटेबल पकौड़े, इसके अलावा सीख कबाब और लच्छेदार पराठे तो बन रहे हैं, और कैरी का स्क्वैश आप सभी लोगों ने सीखा है, बहुत ही आला लजीज कि बस आपका दिल खुश हो जाएगा। देखें जी, शहरी में सिखाए मैंने आपको ऐसे पराठे। ये जो मैंने डाला है, ये किस तरह से मैंने डाला है, तवा आपका हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये पराठा देर तक पकेगा, और ये जो पराठा बना रही हूँ ये ज़रा जल्दी पक जाएगा। बहुत ही लाजवाब लेयर वाले पराठे के आपका दिल खुश होगा। अब मैं दूसरा बना रही हूँ भाई। देखें जी कितना लाजवाब उसकी लेयर्स बता रही हैं, यहीं से बता रही हैं कि इसकी लेयर्स कैसी बनने वाली हैं। ये देखें, फट जाए कोई मसला नहीं है। जब आप को बनाना आ जाएगा ना, फिर फटना जो है ना आप हैंडल कर सकते हैं। आटा वही है, कोई आटे की नई रेसिपी नहीं है, बिल्कुल वही जो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। देखें जी, देखते हुए जाइएगा, ऐसे थोड़ी अभी ब्रेक आ जाएगी एकदम से तो पराठा मेरा बीच में रह जाएगा, फिर छुट्टी दैट टाइम आ जाएगा। ये देखें जी, जितने भी बन गए भाई पराठे, ठीक है।
ये बना और ये आ गया। अच्छा, इनको हमने चेक करना है, इसको टाइम टू टाइम हमने टर्न करना है। जल भी रहा है कि नहीं? जल तो रहा है। नहीं भाई, अभी इसको हीट नहीं लगी है, इसलिए मैं पलट नहीं सकती हूँ। इसको पलट दूंगी ज़रा सा, इसको अभी नहीं लगी है। अच्छा, दरमियानी से ज़रा सी कम आंच पे बनाएंगे। आटे को वही मैंने बताया 3 से 4 घंटे लाजमी रखना है आपने, नहीं रखेंगे तो फिर नहीं बना पाएंगे। देखें जी, खूब अच्छा सा इसको स्ट्रेच करेंगे। प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी आपको, बट शौक अगर है तो ज़रूर बनाएंगे। मैंने पूरी पराठा आपको सिखाया हुआ है, इसके साथ पूरी पराठा भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये वाले पराठे सिखाती हूँ। शहरी में बहुत सारे लोग नहीं देख पाए हैं, तो सोचा कि आपको इफ्तार में सिखाते हैं। इफ्तार में तो सभी देख लेंगे, शहरी में तो मैंने ही नहीं देखा भाई। मुझे कुछ नहीं पता कौन से दिन क्या प्रोग्राम आ गया, कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा जी, अब इसको आहा, शक्ल देखें, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, इसको हम टाइम टू टाइम चेंज करेंगे। इसको देर लगेगी क्योंकि इसकी लेयर्स अंदर हैं, और इस पे हल्का हल्का सा हम घी जो है वो छिड़केंगे ड्यूरिंग कुकिंग। इफ्तार से पहले आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि गर्मा गर्म चाहिए होंगे। इसको हीट नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही मुझे समझ नहीं आ रहा। सारी आंच उधर जा रही है। देखें जी, क्या अच्छा बन रहा है, उसके अंदर एयर भर रही है। स्टीम देखें कितनी बेहतरीन। कोशिश करती हूँ कि इसको इधर डालूं। अच्छा, हमने घी इतना लगा दिया है कि उसको आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ड्राई सा हो रहा है तो लगाएं। वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है लगाने की, यहाँ पे है ज़रूरत मुझे, क्योंकि तवा भी ज़रा हमारा ड्राई है। तो जब भी आपको महसूस हो ऐसा तो ज़रूर लगाएं, उसको ड्राई ना छोड़ें। चलिए देखें, इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। इसको लगेगा बहुत टाइम, लेकिन एक तरीका मैंने बता दिया है। बहुत अच्छा पराठा होता है, बट मेहनत तलब है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है। चलिए जी, ये आया। घी डालना पड़ेगा ज़रा सा। तवे को बस ड्राई ना रखें। जो आपका आम पराठे बनाने का तवा है वो भी, और इस किस्म का भी आप बना रहे हैं वो भी, कभी भी पराठे का तवा ड्राई नहीं होना चाहिए। जब भी ड्राई होगा आपका पराठा कभी नहीं अच्छा बनेगा। जो आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, हमारा पराठा ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। हाँ जी, रूही है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए रूही। बहुत अच्छे राहत। अभी पराठे बनते हुए देख रहे हैं और सब घर वाले ही देख रहे हैं। इस टाइम पे सभी तकरीबन टीवी के पास ही बैठे होते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, सब फरमाइश कर रहे हैं कि यही पराठे चाहिए शहरी में। देखें जी, और अभी प्रैक्टिस बनी नहीं है और पराठों की फरमाइश आ गई है। हाँ जी, हाँ। और राहत, अभी जो आपने कैरी का शरबत बनाया ये भी बहुत मजे का। इसका ये आप बता रही थी ना, कैरी को छिलके समेत बॉयल करना है। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर अगर छील के उबाल लेंगे और उसके अंदर बाजू का छीलना बाद में मुश्किल होता है, तो नहीं, बहुत आराम से भाई, पकने के बाद वो नरम हो गई ना, जैसे नरम आम होता है बिल्कुल उस तरह से आप उसका सारा गूदा निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकलेगा। अच्छा, और राहत, दूसरा आपने लेमन स्क्वॉश बनाना सिखाया, वो मेरा रह गया, जरा थोड़ा सा ज़बानी बता देंगी क्योंकि आज ही मेरे पास नींबू इकट्ठे आए। अच्छा, मैं पहले कैरी का बताऊंगी क्योंकि खातून इंतजार में बैठी है। अच्छा, आपने मुझे याद दिलाया, और जैसे मौका आता है मैं दोनों का बता देती हूँ। हाँ, थैंक यू राहत। अच्छा, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, कैरी के लिए आप ले लीजिए 4 बड़े साइज की कैरियाँ आपको चाहिए, और ये बड़े साइज की कैरियाँ लेकर आपने धो लिया, और धोने के बाद उनको आपने उबालने के लिए रखना है थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद आपने जब ये उबल के गल गई हैं, ठंडा कर लें,
और उसके बाद ओहो चले जी, यहाँ पर आ गया ब्रेक। पूरी कोशिश करते हैं कि वापसी पर आपको सारी दोनों रेसिपीज बता दूं इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर बहुत ही अच्छा इफ्तार खाना मेन है। और इफ्तार तो बस ये आपने रोज़ा खोला, हो गया इफ्तार ख़त्म। अच्छा जी, अब बन रहा है यहाँ पर कैरी का स्क्वैश। आप सभी लोगों ने सीखा है यहाँ पर पकौड़ा मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, और उसके अलावा सीख कबाब, लच्छेदार पराठे, ऐसे पराठे जो आपने कभी कहीं किसी से नहीं सीखे, और कैरी का शरबत। अच्छा, कैरी का स्क्वैश जो है वो गर्म है, बहुत गर्म है, तो सारी बर्फ़ ही इसमें तो पिघल जाएगी। मैं बहरहाल डाल रही हूँ, कलर मैंने नहीं डाला है, आप डालना चाहें तो इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। ठंडा हो जाए तो इसको बॉटल करें और फ्रिज में रख लें। ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं बना लें, थैलियाँ बनाएं अपनी और फ्रीज़र में रख दें। ये जमेगा नहीं, कभी भी नहीं जमेगा, फ्रीज़ नहीं होगा, लेकिन ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, इसको टॉप अप करूंगी पानी से। ठंडे पानी से कर लें, सादे पानी से कर लें। कलर आप देखें कितना खूबसूरत है, नेचुरल है, जो भी है वो नेचुरल है, और नेचुरल को ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जब आप पिए तो इसको हिला लीजिएगा। या आप लोगों की फरमाइश पर लिख लें, सारी रेसिपीज़ महफूज कर लें। जितने भी मैंने स्क्वैशेस, शरबत, सिरप्स आप लोगों को सिखाए हैं, ये सारे के सारे अपने पास लिख के महफूज करें, क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ बार बार नहीं मिलती हैं। आप लोग हमेशा सिर्फ आइसक्रीम वाले, दूध वाले, चॉकलेट वाले ऐसे बेवरेजेस ही सीख रहे होते हैं, इस किस्म के नहीं सीखते जो निहायत ही कारआमद हैं घर के लिए। अच्छा जी, शिफा हैं कहाँ से? कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ। जी आप ही, मुझे आपसे फरमाइश करनी थी, प्लीज आप मैक्रोनी की रेसिपी बता सकते हो किस तरह बनाई जाती है? मैक्रोनी मैं बना के बता दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, तो अच्छा मैं रेसिपी को रिकैप कर रही हूँ। कौन सा था? लेमन सिरप। लेमन सिरप के लिए आपको चाहिए होगा 1 तिहाई प्याली नींबू का रस, और आपको तकरीबन 2.5 प्याली चीनी चाहिए होगी। 1 चाय का चमचा इसमें गया है सिट्रिक एसिड, और इसमें आपने तकरीबन 1.5 प्याली पानी की डालनी है। सिरप बना लेना। जब सिरप बन जाएगा उसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे, उसको अच्छी तरह से घुला लेंगे। सिट्रिक एसिड जब घुल जाएगा तब उसमें नींबू का रस शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने नींबू का छिलका भी उसमें डाला था, 1 खाने के चमचे के बराबर, वो डालेंगे। जब सिरप पका रहे होंगे तो नींबू का छिलका उस वक्त ही डाल दीजिएगा। आप यकीन जाने नींबू के छिलके से इतनी प्यारी खुशबू है कि आपकी सोच होगी, आप कहेंगे कि कभी भी आपको बाजार से भी ऐसी खुशबू का स्क्वैश नहीं मिला होगा। ये बना लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे मैंने अभी बनाया था। अच्छा, कैरी का जो है ये मैं रिपीट कर देती हूँ। 4 अदद आपने बड़े साइज की कैरियाँ लेनी है और उनको उबाल लेना है। छिलका नहीं उतारना है, पानी डालें, ढक के उसको उबाल लीजिए। जब बिल्कुल नरम हो जाएंगी निकालें। जब ठंडी हो जाए बिल्कुल, उसका छिलका बहुत ही आराम से ऐसे निकल जाता है जैसे भी आम का उतरता है, बिल्कुल वैसे ही उतरता है। जैसे आम आप काटते हैं वैसे काट लीजिए। उसको स्कूप कर लें, चमचे से निकाल लें, और सारा गूदा उसका निकाल लें। गुठली पे से भी उतार लें, पूरा उतार लें। और उसके बाद हैंड ब्लेंडर अगर है तो उससे इसको चला लीजिए, नहीं तो ब्लेंडर में जग में डालें, उसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि उसके टुकड़े टुकड़े ना रहें। अच्छा, चीनी इसमें गई है 3.5 प्याली, और इसमें 1.5 प्याली गया है पानी का, और 2 बड़े साइज के नींबू जिनका रस मैंने इसमें इस्तेमाल किया। आप सिरप बना लेंगे। शुगर सिरप बना लेने के बाद जब ये पक जाएगा, चीनी पूरी घुल जाएगी, हल्का सा गाढ़ापन इसमें आ जाएगा, तो फिर आप इसमें कैरी का गूदा और नींबू का रस शामिल करके 1-1.5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, और बस
ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद अपने शरबत के गिलास बनाइए, बोतल में भर के रखें, डीप फ्रीजर में इसको फ्रीज कर दें, जो दिल चाहे वो करें। अब ये रेसिपी आपके पास है, इसको बनाएं। रंग मैंने नहीं डाला, पिछली दफ़ा जब बनाया था तो मैंने कलर डाला था, पिछले साल जब सिखाया था। इस दफ़ा मैंने नहीं डाला क्योंकि ये कलर मुझे बेइंतहा प्यारा लग रहा है, नेचुरल कलर है, तो इसको नेचुरल रहने दें। अगर दिल चाहे तो ग्रीन कलर जो कैरी का रंग होता है वो कलर आप इसमें ज़रा सा 2-3 ड्रॉप शामिल कर सकते हैं। तो बस आपका कैरी का स्क्वैश जो है वो तैयार हो गया। अब ये जब ठंडा होगा तो हम इसको अपनी इस बॉटल में, ये रखी हुई है मेरे पास, तो हम इसको भर लेंगे। और फिर इससे मैं अब टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल बताऊंगी कि हम इसको कैसे कैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये रिकैप हो गया। पकौड़ा मिक्स का भी मैं कर चुकी हूँ। और क्या है भाई बहुत सारा बोल ली, मैं बहुत बातें की मैंने रोज़े में, और रोज़े में वैसे इतनी बातें कोई करके दिखाए दम निकल जाता है, पता है, सारी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जाती है। अच्छा जी, चलें जी, अब क्या होगा भाई, अब मेरे को फ्रेश होना है तो मैं जा रही हूँ जनाब हाथ धोने। आप देखेंगे खाना भी देखेंगे, और मैं हाथ धो के ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ। और जनाब मैं यहाँ पर हूँ, अब अपने हाथ धो रही हूँ और काम से फारिग हो गई हूँ, तो ज़रा मैं सेफ गार्ड से हाथ धोऊंगी अपने। और हाथ अच्छी तरह से धोया करें। हाथ धोने के भी पता है आप लोगों को बहुत सारे तरीके हैं, और हम बस ऐसे लेते हैं हाथ में लिक्विड सोप या कोई सा भी सोप हाथ में लिया हमने, और अपने हाथ हमने बस ऐसे ही धो लिए। आपको पता है हाथ धोने का तरीका है। इसके लिए आप लोगों को अपने घर में नेल ब्रश रखना चाहिए, उससे अपने नेल्स को साफ करना चाहिए। अच्छा जी, नसरीन है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई नसरीन, कहाँ पर हो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा शायद तुम मुझे रोजे में तंग कर रही हो। जी वो क्या नाम है, मुझे हाँ। ये पराठा होगा ना, वो आटा जो आपने गूंदा है ना वही बता दे दोबारा से। अच्छा चलो मैं रिकैप कर रही हूँ, जल्दी से लिखो। पेन पेपर सब लोग लेके बैठा करें, पेन पेपर, ठीक है? पेन पेपर लेके बैठेंगे तो फौरन के फौरन जो है आप लिख सकते हैं। चले 1 किलो आटा, 1 खाने का चमचा नमक, 3 से 4 खाने के चमचे चीनी है इसमें, और आप इसको पानी से भी गूंद सकते हैं, आप इसको दूध से भी गूंद सकते हैं, और 3 से 4 खाने के चमचे इसमें घी डाला गया है। और मैं पानी से गूंदती हूँ, दूध से नहीं गूंदती, क्योंकि हर दफ़ा नहीं डालती। कभी कोई मीठी चीज़ बनाऊंगी तो फिर उसमें मैं दूध डालूंगी, जिस दिन डालूंगी उस दिन बताऊंगी कि दूध डाला है। मैंने पानी से गूंदा हुआ है, बिल्कुल बेहतरीन गूंदता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूध आप उसमें शामिल करें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करें, और जनाब आटा जैसे गूंदा जाता है नरम आटा गूंदेंगे, और इससे बनाएंगे पराठे। जी कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग देखेंगे। बहुत आला खाना, बहुत शानदार हर चीज़ है। तो आपसे होगी मुलाकात अगले कहाँ पे, सहरी में, बहुत ही प्यारी रेसिपीज के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।